त्रिपुरारी भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला और नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये क्या, मैं भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन था, लेकिन अचानक मेरी समाधि का भंग हो जाना क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? अरे ये चारों ओर शोर कैसा? कौन कह रहा है बलिपुत्र बाड़े सावधान? अरे ये सावधान करने वाला कौन? ये सावधान करने वाला कौन? अरे किसकी मैया ने वो नाहर जाया है जो बाड़ेस को कह रहा है सावधान? पर ये क्या आज ये धरा रक्त की प्यासी है? पर ये क्या? अरे ये क्या सावधान? पर भोलेनाथ, क्या आपने वो आज अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? आप शांत क्यों हैं भोलेनाथ? अरे ज्ञात करावे भोलेनाथ। अरे क्या संकट है? नहीं बोलेंगे भोलेनाथ, लेकिन मुझे ज्ञात करना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, राजा जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में हमको नहीं बुलवाया, क्योंकि हम और राजा जनक गुरु भाई हैं। अगर हमको नहीं बुलवाया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको सहयोग की भावना से जाना चाहिए। पर ये कौन? अरे ये कौन आकाश मार्ग से जा रहा है? अरे सावधान! पर ये क्या? ये तो पुष्पक विमान उस लंकेश का है। अरे लंकेश, अरे ठहर जा। अरे मैं अभी तेरे पीछे आता हूं, सावधान। अगर मैं वहां पर नहीं जाऊंगा तो ये मनमानी कर दिखलाएगा। पर लंकेश, मैं भी आ रहा हूं। पर ये क्या? ये तो अपने पुष्पक विमान से है जो इसके मन की गति से चलता है, लेकिन मुझको इससे पहले पहुंचना चाहिए। ओ याद आया, भगवान शंकर ने मुझे सारगांठ की माला दी थी। कहा था बाड़ेस, जब भी आप इसका स्मरण करेंगे मन चाहे स्थान पर पहुंच जाएंगे। क्यों ना उसका स्मरण किया जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के आयुधनाथ बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो। देश देपांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा, मेरी एक घोषणा कान खोल करके सुन ले। राजा जनक ने मुझे यहाँ की व्यवस्था के लिए रखा है और मेरी वो घोषणा है, कोई भी राजा महाराजा अगर यहाँ पर उपद्रव करेगा तो वो आज बाणेश के हाथों मारा जाएगा। ये मेरी घोषणा है। आ गया मिथिला में ये लंका का रणवा का लंक देश। अब कोई कुंचित कुचाल ना कर पाएगा। जो चाहेगा ये लंका का स्वामी वही यह करवाएगा। क्या यही है वो मिथिला जहां सुना करता था कि गर्गी जैसी महिलाओं को भी ऋषियों की श्रेणी में रखा गया, उन्हें विदुषी से सम्मानित कर उन्हें संत की उपाधि दी गई। क्या यही है वो मिथिला जहां सुना करता था कि अष्टावक जैसे आचार, सतानंद जैसे कुलाचार यहां पर उपस्थित हैं? जहां तक कि कह दिया जाए योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी, अष्ट योगी स्वयं महाराज जनक है।
और तो और यहाँ की समाज को भी संत समझा जाता है, कहा जाता है। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, ये दशानन तुम्हें प्रणाम करता है। हे माता गौरा के हाथों सुसज्जित होने वाले, हे गणेश के हाथों खेले जाने वाले, हे पावन पिनाक, ये लंका का सम्राट तुम्हारे सामने नमन होकर तुम्हें प्रणाम करता है। लेकिन आज देख क्या रहा है इस संत समाज में, एक संत समाज में, जहां कोई अगर आकर अनादर भी कर दे तो उसे आदर दिया जाता है, कहा जाता संतों की समाज है। लेकिन आज ये बल वेदिका पर रखा धनुष पुराना है तो क्या आज इस धनुष की पूर्ण आहुति कर जनक अपना प्रण निभाएगा ना? हे भोलेनाथ, आपने मुझे भेजकर अच्छा ही किया, क्योंकि ये पुराने मकानों में जो होता आया है, इसलिए कहना पड़ गया। नए मकानों में पुरानी चीजें कौन रखता है? वो तो हम हैं। जो बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? इसलिए कहना है, अगर सीता स्वयंवर में आए हो तो भाग लो, और अगर धनुष यज्ञ में आए हो तो कायदे से भाग लो, वरना ये दशानंद की चंद्रहास का प्रहार उस पर हो जाएगा। सावधान। मैं जानता था कि ये वहां पर पहुंचकर के उपद्रव जरूर करेगा। मैं भली भांति जानता था। बाप न मारे मेढकी और बेटा तीरंग दाज। बाप ने कभी एक मेढकी नहीं मारी और बेटा तीरंदाज बना फिर रहा है। आते ही आते घोषणा कर दी कि जो भी राजा धनुष को तोड़ेगा वो मारा जाएगा। पहले तो इनसे मिला जाए और फिर दो दो हाथों की हो जाए। लंका के राजा रावण बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो। जय जय शंकर की। ओह, बलि सुदवाड़ सुतल लोक के प्राण अपने 1000 हाथों से भगवान भोलेनाथ को वाद्य यंत्रों के माध्यम से प्रसन्न करने वाले बलि सुदवाड़ सुतल लोक के प्राण, जय जय भोलेनाथ की। हमारी घोषणा को आपने सुना? हाँ सुना। कैसी लगी? जब घोषणा करने वाला अच्छा हो, अच्छा तो घोषणा अच्छी लगती है। जब घोषणा करने वाला ही अच्छा नहीं है तो घोषणा आपकी अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि इस पिनाक को बलि वेदिका पर रख दिया। पहले तो आंखें खोल करके देखो कि ये विमल वेदिका है कि बलि वेदिका है। ये विमल वेदिका है, ठीक। आपने कहा कि जो राजा यहां पर आए हैं वो भाग लें, और जो सीए सोमवार में आए हैं वो भी यहां से भाग लें। यहां पर भागने के दो अर्थ हैं। यहां भाग लें जो, या फिर जहां से आए हैं वहां। इसको समझाइए। क्या कह रहे हो? यहां पर आए हैं जो भाग ले? हाँ, आपने कहा कि जो यहां आए हैं ना। पहले तो तुमने कहा जो इस धनुष को तोड़ेगा उसको हम मार डालेंगे। हमने तो ऐसा कभी कहा नहीं। हमने कहा कि जो सीता स्वयंवर में आए हैं वह भाग ले। अरे सीता स्वयंवर में आए हैं तो वही तो मैं जानना चाहता हूं कि भाग ले। हाँ। मेरी समझ में नहीं आया। नहीं आया? हाँ, सुनो, वही हो जिसे एक तलवार पकड़ा दो कोई व्यक्ति को, उसे चलाना ना बनता हो तो क्या जाने। इसलिए कहना पड़ गया ये रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है, और जिसके भेजा नहीं होता वह रावण के पास भेजा जाता है। जैसे ये है, आपको
मैंने कहा सीता स्वयंवर में जो आए हैं वह भाग ले। कोई आयोजन हो रहा है तो उसमें भाग लेना पड़ेगा कि नहीं? लेना पड़ेगा। लेकिन जो इस धनुष कर्षण के लिए आए हैं वह भाग ले। तो मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि भाग ले। कौन वाला भाग ले? तो वही तो मेरी समझ में सीधा वाला भाग ले। यहाँ पर कोई भागने वाला नहीं है। कौन भागेगा? नहीं वो तो पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर बलिपुत्र बाणेश है। अरे और बाणेश के होते हुए तुम किसी का बाल बांका नहीं कर सकते। अरे जवान, हाँ, ये धनुष भगवान शंकर का है, तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। अच्छा तुम्हारे बाप जो तुम यहाँ पर घोषणा कर रहे हो कि भाग ले, ये विष्णु की बपौती है। हाँ, अगर तुम्हारी अकेली बपौती होती तो कोई ना अच्छा आता। एक क्षण, हाँ। थोड़ा थोड़ा हो अच्छा लगता। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोलिए बोलिए। आपके द्वारा कहा गया ये हमारे बाप की बपौती नहीं है, हाँ, विश्व की बपौती है। हाँ। चलो मान लेते हैं विश्व की बपौती है। तो क्या राजा जनक ने विश्व से परामर्श किया ना? और दूसरी बात सुनो, हाँ। अगर गुरु शिष्य का नाता पिता और पुत्र का होता है, और ये हमारे गुरु का दायुध है, तुम्हारे भी गुरु का आयुध है, लेकिन तुम तोड़ाने में पड़े हो, हम नहीं। इसलिए उनके इस आयुध को मैं अपना समझ सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब महात्मा दधीच ने अपने अस्थियों का दान दिया तो उससे अस्त्र बने 5। और बता दें कैसे तो है, उस 5 अस्त्रों में एक अस्त्र तुम्हारे पास, एक अस्त्र हमारे पास, एक अस्त्र इंद्र के पास, एक अस्त्र विष्णु के पास, और एक अस्त्र ये है। एक सारंग, दूसरा अजगौ, एक वज्र, और हमारा तुम्हारा तुम बताओगे। है? तुम कह रहे बाप की बपौती नहीं है। अरे कैसे नहीं है? हमारा गुरु है। अगर गुरु के किसी भी वस्तु को कोई नष्ट करना चाहता है तो उस शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह शिष्य उसे नष्ट ना होने दे। अब एक क्षण रुक जाइए। है? और तुम क्या रुको, क्या कह रहे थे? बल वेदिका नहीं है। वाह, हाँ, किसी को पूजा जाए, हाँ, और इसके बाद उसको गड़ा साधर दी जाए तो क्या कहा जाएगा? बल वेदिका। बलवेदिका वो होती है, क्या होती है? बलवेदिका वो होती है जहाँ पर सिर्फ एक ही बार पूजा होती है। अच्छा ठीक, हाँ। इतना ध्यान रखो। चलो, और जो यहाँ पर धनुष रखा है और नित्य प्रतिदिन उसकी और ध्यान पूजा दें, होती है। आप हैं भाई भूरा महाराज, आपकी ओर से ये क्या है कि भगवान शंकर हमारे गुरु हैं। क्या सिर्फ तुम्हारे गुरु है? अरे वो जगत गुरु है, तुम कहाँ भूले हो? अगर तुम्हारे अकेले होते तो हम मान लेते। ठीक, और जो राजा जनक ये कार्य कर रहा है वो कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहा, उचित कार्य कर रहा है। आप हो गया? अभी कहाँ हो गया? अभी और ले लो। ले बोलो। ये पिनाक है। आओ, ठीक, वो सब कोई जानता आप सब कोई जानता है। दधीच की हड्डियों से बना है। कहाँ से बना था? दधीच की हड्डियों से इसका निर्माण हुआ। अरे नहीं हुआ? कौन से स्थान से? पिनाक, पिनाक का मतलब क्या होता है? क्या होता है तुम बताओ? पिनाक, नाक। ये बात यही सुनना चाहते। ठीक, और सुनो, तो राजा जनक जो ये कार्य कर रहे हैं वो हित के लिए कर रहे हैं, अनहित के लिए नहीं कर रहे। ठीक, और तुम्हारा तो कार्य है कि देखें यज्ञ निशाचर धावई, जहां पर धुआं उठता है यज्ञ होता है तुम वहां चले जाते हो और मार खा के चले आते हो, कुछ नहीं कर पाते। किसने मारा था? बहुतों ने मारा। श्री बाणासुर जी, सम्मानित शब्द हाँ, आपको दे रहा हूं, संभालो। आपके द्वारा कहा गया ये बलवेद का नहीं है, हम इसकी अवहेलना करते हैं ना, ये बलवेद का है। ये विमल वेद का है। पहले सुनो, हम बोल लिया करेंगे, इसके बाद बोलना। तुम छाती बहुत धकर धकर हुई रही, हम जान रहे हैं। सुनो, आपके द्वारा कहा गया एक बार पूजने वाले को बलवेदिका कहते हैं। क्या बलवेदिका में बार बार पूजन नहीं होता? होता है ना, है? और आप ही के द्वारा उत्तर दिया गया कि इसको
देवरात के समय से इसको पूजा जा रहा है। और जिस व्यक्ति को, अगर जिस वस्तु को जिस मंदिर में पूजा हो रही हो तो वो क्या होता है पूजनी। एक शिवालय बनाओ, उसे पूजो, एक के बाद लेके हथौड़ा टवारो ना। और सुनो, ये तुम्हारा कर्म है, हमारा नहीं। दूसरी बात, ना ना, एक क्षण। हाँ चलो। कौन सा कर्म है हमारा, पहले ये बताओ। क्यों? ये बताओ, हाँ, पूरी बात रखा करो। तुम कह रहे हो भगाए गए हो, मारे गए हो। है? सुनो, कौन भगाया गया, कौन मारा गया, ये दुनिया में व्याप्त है। जब तुम देवासुर संग्राम में गए तो सूर्य देव ने कैसा लतियाया कि पत्ता तेरे छिपे रहो। ये हमसे ना बताओ किसकी कितनी जवानी है, और आज पता चल जाएगा किसमें कितना पानी है। इसलिए मैं कहता हूं, बाड़ेश सर धैर्य धारण कर बोलो तुम, ये समझो ना बात बचाली की। इसलिए आज मैं कहता हूं, ये धनुष अगर टूटेगा तो आज विध्वंसक इस रावण के हाथों होगा। लेकिन सुनो, क्यों मैंने क्या कहा, सीता स्वयंवर में जो आए हैं वह भाग ले। अरे सीता स्वयंवर, सीता के स्वयंवर से हमें कोई कष्ट नहीं। कष्ट किस बात का है? इस आयुध के खंडन से सीता का। और अगर ऐसे आओ तो सीता का स्वयंवर हो चुका है। दूसरी बात, तुमने कहा कि यज्ञ विध्वंस करते हो, संतों को मारते हो ना। हम ऐसे संतों को मारते हैं जिनके मनमा राम बगल में ईटा हो है। हम ऐसे संतों को उजाड़ते हैं जो संत ना होकर दिखावे की संतना करते हैं। जबकि मैं ये कह दूं कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं, और अगर है तो प्रमाणित करो। बहुत सही, ये है धर्मात्मा। जय हो। रावण जी कह रहे हैं कि मैं धर्मात्मा हूं। ठीक, धर्मात्मा वो होता है जो यज्ञ करे, दान दे, गौओं की पूजा करे, नारी का सम्मान करे। और लंकेश यज्ञ विध्वंस करता है, नारियों पर अत्याचार करता है, साधुओं पर अत्याचार करता है, गायों को कटवाता है। क्या यही धर्मात्मा की गुण होते हैं? चलो श्री बाणासुर जी, आपने कहा धर्मात्मा जो नारियों का सम्मान करे, तो इंद्र ने क्या किया है? इंद्र ने क्या किया और चंद्रमा ने क्या किया? धर्मात्मा वही होते हैं जो अपने गुरु की पत्नी के साथ समावेश करें, गुरु की पत्नी को छुड़ा लाएं। और धर्मात्मा वही होते हैं जो बिंदा के साथ छल करे। वह तुम्हारा विष्णु जिसके घंटी बजती है तुम्हारे यहां, उसने कितने छल नहीं किए, बिंदा का सतत नष्ट किया। तुम्हारे यहां भी गए थे, यहां तक कि तुम्हारे कुलगुरु की आंख भी फोड़ी, और तुम्हारे पिता ने कुछ न कर पाया। एक क्षण, क्या यही धर्मात्मा है? तुमने कहा है? कि इंद्र जिसने जैसा किया उसका फल उनको मिला। क्या फल मिला? अब तुम खुद देख लो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक, आप कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने गुरु की बात नहीं मानी। ठीक, हाँ नहीं मानी, लेकिन गुरु ने जैसा किया उनकी आंख फूटी। तो एक आंख वाला, मैं तो कह रहा हूं शुभ होता है, अशुभ नहीं। अरे कनवा शुभ होता है। सुनो पहले, कौनों का सवेरे सवेरे कनवा का देखा तो क्या कही हो? हाँ, तो वो भी, नहीं, वो अशुभ नहीं है, शुभ है। अगर तुम घर से निकल रहे हो, ठीक है, एक आंख वाला मिल जाए और कहीं तुम्हारे आगे दुश्मन लगे हो, अगर वो ना मिले तुम चले जाओ,
मारे जाओ। अगर वो मिल गया तो तुम घर को लौट आओगे सुबह किया सो। श्री बाड़ा सुन। ठीक। दूसरी बात, आज ये धनुष कर्षण होगा। आओ। अरे जिसने रोकने की कोशिश की उसके प्राणों का कर्षण होगा। अच्छा। इसलिए कहता हूँ हाँ। कि अरे बाणेश, सुन। ये रणसुंदरी की सेज नहीं, आ, सीधे खाड़े की धारा है। अच्छा। अरे कोई भी जीवित बच ना सका जिसने सम्मुख ललकारा। इसलिए कहता हूँ देखो। कि आज धनुष कर्षण होगा। सुनो। और दूसरी बात, एक क्षण, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सीता का स्वयंवर हो चुका। तो लंकेश जी कृपया ये बताने का कष्ट करें कि सीता का स्वयंवर कब हो चुका। बिल्कुल। कुछ बोलना चाहिए? सीता कौन है? पहले आप इस बात को सिद्ध करिए कि सीता है कौन। सीता वो भी हो। हाँ, अभी पहले सुन लो, स्वयंवर हो चुका कब? स्वयंवर, स्वयंवर का अर्थ क्या होता है? स्वयं में बरा जाने वाला स्वयंवर। और सीता ने पुष्प वाटिका में किसको बरा? अमुख व्यक्ति। वह सीता ने उसे स्वीकार किया, यहां तक कि उस अमुख व्यक्ति को यहाँ के सभी नर और नारियां भी स्वीकार कर चुकी और कह क्या रही है कि अब राजा जनक को इस आयुध का खंडन नहीं करना चाहिए, अमुक व्यक्ति के साथ विवाह करा देना। एक क्षण रुक जाए, एक क्षण। आप कह रहे हैं कि स्वयंवर का होता है स्वयंवर। चलो ठीक है, ये ठीक है। आपने कहा कि सीता ने उनको पुष्प वाटिका में देखा। रुको, पहले रुक जाओ। एक प्याज सीट से एक क्षण, सब गुणी लोग हैं, चिंता ना करो। आप कह रहे हैं कि पुष्प वाटिका में देखा। हाँ देखा, मोहित हो गई। उन्होंने कहा, गिरजा मां से प्रार्थना की कि यही मेरे पति होने, ये एक क्षण, यही मेरे पति होने चाहिए। अब यहां पर प्रतिज्ञा क्या है? धनुष। और जब तक धनुष नहीं टूटेगा सीता का विवाह नहीं होगा। अच्छा। एक क्षण, सीता का विवाह नहीं होगा। तो गिरजा मां ने आशीर्वाद क्या दिया? सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण होगी। और कैसे होगी ये? रुक तो नहीं जाओ, कहा। रुक जाओ। अब जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा क्या सीता को वो मिल जाएगा? बगैर फालतू की बात कर तो इतना मारूंगा। अच्छा, पहले सुनो बचुआ, हम ही के चेला, हम ही से न चलो। अब मेरी बिल्ली मही को म्याओ, इसलिए आज इस सिंह की भांति मैं खाऊं। सुनो, सीता कौन है? सीता आदि शक्ति जगदम्बा, जगत जननी। यहां तक कि कह दिया जाए इस व्यस्त की जगत माता सीता। यहां तक कि सीता परम पुनीता, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन आपके द्वारा क्या कहा गया? सीता का स्वयंवर हो जाएगा, लेकिन इस धनुष का आयुध को तोड़ने के बाद होगा ना। क्या नारद का वचन झूठा हो जाएगा? क्या नारद झूठे हो जाएंगे? क्या गौरा माता के आशीर्वाद का जनक को भान नहीं? क्या शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने जनक से कहा कि इस आयुध को तोड़ दिया जाए? ना। है आपके पास कुछ? ना। बोलिए। बहुत कुछ है। बोलो। तुमने कहा कि नारद जी का वचन झूठा हो जाएगा। पहले तो ये बताने का कष्ट करे कि नारद जी ने कौन सा वचन दिया था, ये तुम बताओगे, ठीक? और तुम कह रहे हो कि राजा जनक इस धनुष को तोड़वा रहे हैं। पहले तो ये बताओ कि सीता आत्मा है कि धरात्मा? इतना तो बता सकते हो। सीता इस धरा की आत्मा। महाराज, ठीक, बड़ी एक सीधी सी बात है। जब सीता जगदम्बा है तो जो धनुष को तोड़ेगा वो कोई साधारण नहीं होगा। वो कोई साधारण थोड़ा होगा एक क्षण। जो धनुष को तोड़ेगा।
क्योंकि जब जगदम्बा ही सीता है तो उसके तोड़ने वाला भी कोई बड़ा होगा। बहुत सही, लेकिन इस धनुष को तोड़वा करके कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे, क्योंकि इसका उद्धार अच्छा कार्य। हाँ, इसका उद्धार होना। कैसे? ठीक, कैसे? जब भगवान शंकर और हरि के बीच में युद्ध हुआ, हाँ, तो ये धनुष नहीं चला। अच्छा, ठीक, चलो नहीं तो चला। भगवान शंकर जी ने इसका परित्याग कर दिया। जब परित्याग कर दिया तो इसको टूट जाने दो। तुम काहे बड़ी अम्मा बन रहे अच्छा हो? सुनो, एक क्षण अभी रुक जाओ। इसका परित्याग कर दिया, कहा कि तेरता के चौथे चरण में तुम्हारा उद्धार होगा। किसने कहा था? भगवान शंकर ने कहा ये था। नहीं कहा ना। अच्छा, ना कहा तो फिर किसने कहा? देवताओं के द्वारा नहीं, किसने ये कहा? आश्वासन दिया गया। नहीं, किसने कहा? महात्मा दधीच की किसने स्त्री कहा? को। किसने कहा? किसने कहा? भगवान अगर भगवान शंकर ने नहीं कहा। नहीं, भगवान शंकर ने नहीं कहा तो फिर किसने कहा? देवराज इंद्र के द्वारा ये आश्वासन दिया गया। अच्छा, दधीच की पत्नी को क्या आश्वासन दिया गया। त्रेता के चौथे चरण में इनका उद्धार होगा, लेकिन किस त्रेता में ये नहीं बताया गया। ये कौन सा त्रेता है? 27वां। कौन सा मनवंतर है? अब ये तुम बताओ। 27वां है। लगता है कि इतना मारूं मैं इसको। कहां से पकड़ के लाते हैं? हैं? सुनो, समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं, कुछ पोंगे भी। अच्छा रुक जाओ, देखा होगा। एक क्षण। एक क्षण, ठीक। अब ये त्रेता का कौन सा चरण चल रहा है? इतना तो बता सकते हो ना तुम? हाँ, ये भी त्रेता का चौथा चरण है। तो चौथे चरण में ही इसका उद्धार हो रहा है। अच्छा, सीता है धरात्मा आदि शक्ति। आओ। ये धनुष कोई साधारण नहीं है। अरे लाला, ये धनुष भी कोई साधारण नहीं है। जब आदि शक्ति को कोई आएगा तो इसको भी कोई बीट तोड़ेगा। चलो। और तुम्हें ये डर है कि जो धनुष को तोड़ेगा वो कहीं तुमको ना तोड़ दे ना। है? जब इसका परित्याग हो रहा है तो इसको टूट जाने दो। अच्छा बोल चुके। एक क्षण और, इस धनुष के टूटने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि यह विवाह हित सभी का, इस विवाह से सभी का हित है। इसलिए मैं तुमको बार बार समझा रहा हूं कि यह धनुष टूट जाने दो, शांति से विवाह होने अच्छा सुनो, दो। दो शब्द तुमने ऐसे कहे, बाप न मारी मेढकी लौंडा तीरंदाज। हाँ, है? हाँ। और एक शब्द क्या कह रहे हो? पाऊंगा। तो पाऊंगा क्या होता है तुम्हें मालूम है? नहीं, तुम बताओ। है? तुम बताओ। और आप हैं भाई जय प्रकाश प्रधान जी बंधौली, आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं। पाऊंगा नहीं पुंगा पंडित होता है। तो पुंगा किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा विद्वान हो उसको पुंगा कहते हैं। बहुत सही। है? इसलिए सुनो, ये धर धर आएगी धरनी। और देखिए, पुंगा शब्द एक व्यंग्यात्मक शब्द है। इसका शुद्ध नाम है पुंगो, और पुंगो माने होता है श्रेष्ठ, पंडित माने विद्वान, तो पोंगा पंडित, इसका सीधा अर्थ है श्रेष्ठ विद्वान। इसलिए सुनो, ये धर धर आएगी धरनी और सीना तेरा फाड़ डालूंगा। ये आंखें निकाल खेलूंगा गोटियां, ये हजारों भुजाओं को काट डालूंगा। इसलिए कहता हो, ये बलि सुरबाण, सुन लो मेरी बात। आज धनुष कर्षण नहीं होगा, और होगा अगर धनुष कर्षण तो रणकाली का नियतन होगा। ये शंकर के खुल जाएंगे तीसरे नेत्र, यहाँ लाशों के लग जाएंगे ढेर, फिर भी ये ना मानेंगे। तो इस चंद्रहास का चित्रण होगा आज, नहीं धनुष कर्षण। अरे बहन सोचे बोलता है, अरे मूर्ख ये बहन, एक नाहक कीड़े के भांति मारा जाएगा। अरे हाथ जोड़, पैर पड़, भिक्षा मांग प्राणों की, नहीं तो अगर आज तुझे नहीं मारा ये लोहा लंगड़ घर दरियाओ
तुम और मुझसे आओ। देखिए, दोनों विद्वानों से अनुरोध है, धनुष एक प्रतियोगिता है, यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है, तो या तो यहाँ भाग ले या यहाँ से भाग ले। ये कहता तू भली बात मेरी मान ले, वरना नहीं मानेगा तो यमपुर से नाता जोड़ दूंगा। अरे बलि के पुत्र, आज तेरी नस नस को। अरे मैं वह सागर हूँ, बहा अगर तो पेड़े काल आ जाएगा। अरे मैं ज्वालामुखी शैल हूँ, फूटा तो जग जल जाएगा। मैं विष का भरा प्याला, ये तेरे जैसों की बात सुनता नहीं। यहाँ तलक की वह ब्रह्मा भी मेरे आगे कुछ टिकता नहीं। फिर भी तू कहता अपनी बात को तो सुन ले। ये कान लगा, ये सोलतपुरी से अपने पिता को बुलवा ले, अपने 100 भाइयों को भी बुलवा लो, वरना भाग जाओ यहां से। लक्ष्य की पूर्ति करें। लंकेश जी, तुम्हारा और मेरा यहाँ आना उचित था, इसलिए राजा जनक जिस वीर की खोज कर रहे हैं, उस वीर की खोज मैं भी कर रहा हूँ और उस वीर की खोज तुम भी कर रहे हो। इसलिए शांति पूर्वक यह कार्य होने दो। सभा में उपस्थित सभी सभाजनों एक बार ऊंचे स्वर में बोले, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। देखिए, रावण बाणासुर का आना यहाँ क्यों सुनिश्चित इसलिए था कि इस धनुष पर तीनों लोकों की विजय है और 2 लोकों का सम्राट मैं और 1 लोकों का सम्राट ये बाणासुर। इसलिए इन तीनों लोकों के विजेताओं का आना यहाँ आवश्यक था। इसलिए हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करिए। लेकिन यही विनती है मेरी, जहां टूट सीता का हाथ जिसको देना तू, वह लंका आकर मेरे प्राणों को अपने धाम पठाएगा। लेकिन ये रावण करेगा क्या? उससे जीवन भर बैर निभाएगा, ढिढ़ुहन रुबाएगा, बन बन भटकाएगा कहीं, तब जाकर उसके लोग वह खुद जाएगा। जय जय भगवान शंकर। जान